IWC और फ्लश टैंक इंस्टॉलेशन। IWC यानी इंडियन वाटर क्लोजेट, जिसे अक्सर शौचालय के रूप में जाना जाता है, मानव अपशिष्ट के निपटान के लिए डिजाइन किया गया एक बाथरूम फिक्सचर है। इस तरह का शौचालय भारत में खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। आज हम जानेंगे कि IWC और फ्लश टैंक को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए लगने वाले टूल्स और सामग्री: इंडियन शौचालय, पी ट्रैप, ब्रिक, सीमेंट, सैंड, पानी, ट्रैवल, मोटर पेन, हैमर, छेनी, स्क्रू ड्राइवर, ट्राई स्क्वायर, मेजरमेंट टेप और साहुल। आइए देखते हैं कि इस प्रक्रिया के लिए हमें कौन-कौन सी सुरक्षा सावधानियां अपनानी चाहिए। काम करते समय सुरक्षा जूते, सुरक्षा दस्ताने और सुरक्षा एप्रन का इस्तेमाल करना जरूरी है। हैमर ड्रिल को चलाते समय अच्छी तरह से पकड़ के रखें क्योंकि यह कंपन करता है। IWC को उठाते समय सावधानी बरतें क्योंकि थोड़ा सा धक्का लगने पर ही वह टूट सकता है। आइए IWC और फ्लश टैंक इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को जानते हैं। ये है IWC इंस्टॉल करने की प्रक्रिया। सबसे पहले IWC के लिए 900 मिलीमीटर बाय 900 मिलीमीटर की जगह को मार्क करें। अब मार्क किए गए बॉक्स का केंद्र बिंदु लेते हुए दीवार पर मार्क कर लें। इससे IWC की फिटिंग सीधी और केंद्र में होगी। अब 110 मिलीमीटर पाइप की मदद से पी ट्रैप का आउटलेट मार्क करें। अब हैमर ड्रिल मशीन की सहायता से आउटलेट को ड्रिल करें ताकि पाइप को दीवार से बाहर निकालने की जगह बनाई जा सके। ड्रिलिंग कार्य पूर्ण होने के बाद हैमर व चिजल की सहायता से अतिरिक्त सामग्री को बाहर निकालें। अब पाइप को किए गए होल में डालकर चेक करें और होल से निकले अतिरिक्त मटेरियल को साफ कर लें। अब पी ट्रैप को दीवार से 300 मिलीमीटर की दूरी पर सेट करें। फिर पी ट्रैप के लेवल को स्पिरिट लेवल की सहायता से सेट करें। अब ट्रैप व पाइप को मोटर की सहायता से सेट कर लें। ट्रैप व पाइप के गैप में व्हाइट सीमेंट का पेस्ट भरें ताकि लीकेज न हो पाए। अब एक हेल्पर की सहायता से IWC को ट्रैप में बिठाएं। IWC को सहारा देने के लिए उसके नीचे ईंट लगाएं। इसके बाद IWC का लेवल स्पिरिट लेवल से चेक करें और इसे पैक करने के लिए इसके बाहर ईंटों की दीवार बनाएं। ईंट को जोड़ते समय ईंट की वर्टिकल स्थिति को साहुल से चेक करते रहें। अब लाइन डोरी की सहायता से ईंट की लाइनिंग चेक करें। फिर पी ट्रैप को अच्छे से जाम करने के लिए मोटर का उपयोग करें। इस प्रकार IWC के तीनों ओर ईंट की दीवार बनाकर IWC को बिठाया जाता है। ट्राई स्क्वायर की सहायता से दीवार के दोनों कोनों की जांच कर लें। अब चलिए फ्लश टैंक इंस्टॉल करने की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले IWC के सेंटर से 700 मिलीमीटर की ऊंचाई पर मार्किंग करें। फ्लश टैंक को चारों ओर घुमाकर चेक कर लें। फिर अब फ्लश टैंक के ब्रैकेट स्लॉट की दूरी को मेजरमेंट टेप से चेक करें। इसके बाद ब्रैकेट को फ्लश टैंक में लगाकर इसका माप लें। अब लिए गए माप के अनुसार दीवार पर ब्रैकेट की मार्किंग करें व 30 मिलीमीटर नीचे की ओर भी मार्किंग करें। अब हैमर ड्रिल मशीन से किए गए मार्क पर दोनों ओर ड्रिल करें। अब किए गए होल में फास्टनर व स्क्रू की सहायता से ब्रैकेट को स्क्रू ड्राइवर से फिट करें। फिर फ्लश टैंक में साइफन को सेट करें। अब फ्लोट वाल्व को फ्लश टैंक में चेक नट की सहायता से फिट करें। अब आउटलेट पाइप की लंबाई चेक करें। ज्यादा बड़ा होने पर उसे हेक्सा से कट कर लें। कटिंग होने के बाद पाइप को साफ करके उस पर रबर वॉशर लगाएं। अब वॉशर वाले सिरे को IWC में और कैप वाले सिरे को फ्लश टैंक में लगाकर कस लें। इसके बाद आउटलेट पाइप को सेट करने के लिए उस पर मोटर लगाएं।
कार्य पूरा होने के बाद सूखे कपड़े से IWC को साफ करें। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको अंतिम परिणाम का निरीक्षण इस प्रकार करना चाहिए। IWC को इंस्टॉल करने से पहले चेक कर ले कहीं उसमें हेयर क्रैक तो नहीं है। मोटर का अनुपात चेक कर ले कहीं सीमेंट की मात्रा कम तो नहीं है। पी ट्रैप का लेवल अच्छी तरह से चेक करें, क्योंकि लेवल सही नहीं होने पर बदबू आ सकती है। आइए IWC और फ्लश टैंक इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया को एक बार संक्षेप में जान लेते हैं। सारांश। इस वीडियो में हमने IWC यानी इंडियन वाटर क्लोजेट और फ्लश टैंक को कैसे इंस्टॉल करें इसके बारे में जाना। हमने IWC को सेट करने की सामान्य प्रक्रिया की जांच की, जिसमें उचित माप, पाइप इंस्टॉलेशन और पी ट्रैप को दीवार से सही दूरी पर सेट करना शामिल था। हमने ये भी जाना कि IWC के लिए पी ट्रैप की दूरी दीवार से 300 मिलीमीटर होती है। इसके अलावा हमने फ्लश टैंक की इंस्टॉलेशन, ब्रैकेट को फिट करना, साइफन और फ्लोट वाल्व को सेट करना और यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ सही से हुआ है, इस पर भी चर्चा की। अंत में हमने इंस्टॉलेशन को प्रभावी बनाने के लिए निरीक्षण की कसौटी पर भी ध्यान दिया। अब आपके लिए एक सवाल, IWC और दीवार के बीच विशिष्ट दूरी बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है और यह इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है?